मुख्यमंत्री तानाशाह हो गया है, बौरा गया है। आदिवासी लोग वोट देके जितवाया। गुरु जी के पिताजी, हमारे भी पिताजी दिसुम गुरु कहे थे, जो तो रे जमीन को बचाओ रे। इनका बेटा जो है जमीन को हड़प रहा है। कहीं भी बनाइए, बगल में 200 एकड़ है, नामकोम में है, लेकिन नहीं वही बनाना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी अधिकार से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। यदि आप इस पर विचार नहीं किए, संवाद नहीं किए, तो हम आने वाला समय में झारखंड को बंद करने का काम करेंगे। झारखंड में बड़ा अराजकता पैदा होगा कि यदि आप एग्रीकल्चर जमीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा जो है जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, पूरा डिमोलिश हो जाएगा, पूरे जो है हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को कि आप स्वतः जो है संज्ञान लेते हुए। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हमारी मौजूदगी अभी लोक भवन के समक्ष जो धरना स्थल है वहाँ हम लोग मौजूद है। आपको बता दें कि नगरी जमीन को लेकर लगातार जो है विवाद बढ़ता गया है। हमने इससे पहले आपको दिखाया था कि नगरी जमीन को लेकर के किस तरह जो है अनुसूचित जनजाति डॉक्टर आशा लकड़ा ने हमें बताया था कि जब तक जो है राज्य सरकार रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है तब तक हम लोग रिम्स 2 का जो कार्य है वो रोक दिया जाएगा। उसके बावजूद जो है रिम्स 2 का कार्य जो है लगातार चल रहा था। और आज देखिए कि किस तरह से जो है नगरी वासी यहाँ मौजूद है, अपनी मांगे को लेकर के मौजूद है, अपने हक और अपनी जमीन के लिए यहाँ खड़े। आप देख सकते हैं लड़की जो है तीर कमान लेकर के आई है। ये साफ संदेश दे रहा है कि किस तरह जो है आदिवासी अपना जमीन बचा रहे हैं। आदिवासी हमेशा अपने जल जंगल और जमीन के लिए आगे लड़ते आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तीर कमान इस चीज का साफ संदेश दे रहे थे, किस तरह जो है लोग अपने आदिवासी जमीन, अपने जमीन की सुरक्षा कर रहे हैं। देख सकते हैं महिलाएं बैठी हुई हैं, लोग यहाँ आए हुए। हम कुछ जो ग्रामीण लोग हैं, जो वहाँ के रैयते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेम साई जी, लगातार जो है रिम्स 2 को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। अनुसूचित जनजाति की डॉक्टर आशा लकड़ा ने भी बोला था कि जब तक राज्य सरकार नहीं सबमिट करेगी रिपोर्ट तब तक जो कार्य रुका रहेगा, लेकिन तो भी जो है कार्य चल रहा था। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मुख्यमंत्री तानाशाह हो गया है, बौरा गया है। आदिवासी लोग वोट देके जितवाया। गुरु जी के पिताजी, हमारे भी पिताजी दिसुम गुरु कहे थे, जो तो रे जमीन को बचाओ रे। इनका बेटा जो है जमीन को हड़प रहा है। हम रिम्स के विरोधी नहीं है। आप कहीं भी बनाइए, बगल में 200 एकड़ है, नामकोम में है, लेकिन नहीं वही बनाना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी अधिकार से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हमारे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कहता है कि आप 2024 उसकी धारा 24 में यदि इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वतः वापस होने का प्रोविजन है। पेशा कानून भी कहा गया 33 में कि ग्राम सभा की सहमति के बिना आप नहीं ले सकते, लेकिन जानबूझ करके लूटा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, यदि आप इस पर विचार नहीं किए, संवाद नहीं किए, तो हम आने वाला समय में झारखंड को बंद करने का काम करेंगे। झारखंड में बड़ा अराजकता पैदा होगा। रिम्स 2 का आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना? आप लोग का विरोध नहीं है रिम्स 2 को लेकर के, लेकिन नगरी वासी जो वहाँ रह रहे हैं वो लोग लगातार अपना जमीन बचाने जमीन का, अब कृषि योग जमीन को जो लूट रहे हैं उसका विरोध है, रिम्स का विरोध नहीं है। उनको खाने के लिए नहीं है, एकमात्र एग्रीकल्चर जमीन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप एग्रीकल्चर जमीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा जो है जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, पूरा डिमोलिश हो जाएगा, पूरे जो है हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को कि आप स्वतः जो है संज्ञान लेते हुए रैयतों को संवाद बनाइए और समाधान करने का काम करिए। अन्यथा आदिवासी समाज में अंगड़ाई लेगा तो अपने भाई को भी नहीं पहचानता है। आंदोलन तेज होगा और इतनी तेज होगा कि झारखंड में देखने को मिलेगा। क्या लगता है 2029 में कुछ असर देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा। जनता के पास बताएंगे कि आदिवासी विरोधी, ये विरोधी जो है ये नेत्री है, आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय देखते जाइए क्या होता है, और अपील करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को आदिवासी रैयतों को जो है संवाद बनाइए। संवाद से समाधान होता है, लेकिन माथा में चढ़ के बनाइएगा तो हम लोग आदिवासी अधिकार, आदिवासी अस्मिता, आदिवासी ताकत को हम समझौता नहीं करेंगे। देखिए, आदिवासी अधिकारों की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई, महिलाएं हमेशा अपनी आदिवासी अधिकारों के लिए आगे बढ़ते आ रही है। आज हमारे साथ देखिए आदिवासी महिलाएं भी मौजूद है जो रिम्स 2 को लेकर लगातार जो है आंदोलन लड़ रही है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। रिम्स 2 का
आंदोलन लगातार अब चरम सीमा पे आ गया है। आशा लकड़ा ने भी बोला कि अब जब तक राज्य सरकार रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगी तब तक हम RIMS 2 बनाने नहीं देंगे, लेकिन तो भी उसके बावजूद भी है जो कार्यरत है वो चलता जा रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपका चैनल को जोहार। यही चीज तो बहुत दुखी बात है कि जब हमारी आशा लकड़ा जी भी बोल दी है, हाँ, तो उनका बात को भी नहीं रखा जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है या बहुत ही दुखी की बात है कि उनका बात को भी हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं सरकार। अरे ठीक है, अगर आप दिए हैं मुआवजा या कुछ भी किए हैं तो बता दीजिए ना, बताइएगा तो हम लोग सब चीज ये कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों को इतना दुख के पर इतना मतलब खाली वो लोग अकेले नहीं है ना, जो वहाँ के जो गांव वासी लोग, वो लोग केवल अकेले नहीं है, हम लोग सब आदिवासियों को वहाँ पर ये है। बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है, और उन लोग के दुख में हम लोग शामिल हुए हैं। और सही में उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, RIMS 2 नहीं बनाना चाहिए। पहले RIMS 1 को ही सुधार ले, और बनाए तो अच्छी बात है, दूसरी जगह बनाए, यही हम लोग चाहते हैं। और रही बात है कि सरकार कम से कम हम लोग को तो कुछ भी दिखाए पेपर। पिछले साल बहुत बढ़ चढ़ करके लोग सामने आए थे। पिछले जो साल जो है आदमी खेती करने के लिए उतर गए थे, लेकिन अब वो लोग कहाँ गए हैं? अभी है, वो लोग भी है, बैठे हुए हैं, वो लोग भी है, लेकिन वही है कि वो लोग भी है वहाँ पे, और उन लोग को भी मतलब उन्हीं लोग के साथ हम लोग मिलके आगे बढ़ रहे हैं, और उन लोग के साथ ही मिलकर उन लोग का आवाज सुना नहीं जा रहा, तो इसलिए हम लोग पूरा हर संगठन हम लोग सब शामिल होके सब उन लोग का साथ दे रहे हैं। जब बात आती है कि आदिवासी अपने जमीन के लड़ाई करता है तो आदिवासी हमेशा सच के मुद्दों पे लड़ाई करता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो महिला बैठी हुई है कैसे अपने जमीन को जंजीर से बचाने की कोशिश कर रही है। एक साइड आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि नगड़ी के वासी खड़े हैं, और एक साइड देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी खड़े हैं। किस तरह से जो है इस पेंटिंग में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अब क्या करिएगा आप लोग। इतने नेता मंत्री शामिल जो पहले जो आवाज उठा रहे थे वो कोई अब सामने आ नहीं रहे हैं। आप लोग क्या लगता है कि आप लोग अकेले पड़ गए हैं? जी नहीं, बिल्कुल हम लोग अकेले नहीं पड़े हैं। हम लोग बिल्कुल अभी भी एकता है हम लोग का, और अंतिम समय तक हम लोग ऐसे ही अपना जज्बा और जुनून के साथ हम लोग अपना जमीन को बचाने के लिए हम लोग अंतिम समय तक हम लोग डटे रहेंगे। अब आप लोग क्या करिए, क्योंकि नगरी जमीन इतने विवादों में खड़ा हो गया है। अब इसके बाद भी क्या लगता है, इतना विवाद के होने के बाद भी वहाँ पर RIMS 2 बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार निकम्मी है, क्योंकि इतना ये तो आदिवासी सरकार है ना, आप ही लोग ने खड़ा किया है। हम लोग कभी देखिए, हम लोग आदिवासी सरकार को इसलिए खड़ा किए थे ताकि वो हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे, हमारा विरासत को संभाल के रखेंगे। लेकिन ये सरकार पूरा का पूरा कमीशन खोरी की सरकार बन के रह गई है। ये सिर्फ दलालों की सरकार बन के रह गई है। आज आदिवासियों के हर जगह जमीनों की लूट हो रही है। इसका सिर्फ जिम्मेवार ये हेमंत सोरेन सरकार है। देखिए हमारे साथ अभी इस साइड आप देख सकते हैं कि छात्र युवा जो है आकाश तिर्की भी यहाँ पहुंच चुके हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए पहुंच चुके। इतना संघर्षों के बाद, इतने बोले के बाद भी RIMS 2 वहाँ बन रहा है। क्या कुछ क्या कहेंगे, ये सरकार हमारी अंधा बन चुकी है। हमारे जमीन को लूट के वो गैरों को बसाने का काम कर रही है। मान लीजिए RIMS 2 बनता है तो वहाँ क्या गारंटी है कि हमारे आदिवासी वहाँ जाके काम करेंगे? उनको बोला जा रहा है कि नौकरी दिया जाएगा जिसके जमीनें बन रही है। ये सब झूठ है, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छे पदों पे गैरों को बैठाएंगे। नौकरी क्या 10-12 हजार का नौकरी से इतने बड़े जमीन जाने का मुआवजा का मेकअप हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सरकार हम लोग के आंखों में धूल झोंक रही है और कुछ नहीं कर रही है। देखिए हमारे साथ क्या पकड़ के आए दादा आप? ये ढेल मुगरा है। इससे क्या करेंगे आप? ढेल मुगरा है, और इससे ढेला पोसते हैं। ढेला मतलब जो कठोर मिट्टी हो जाता है और हथौड़ा का काम करता है। तो माननीय हेमंत सोरेन का दिल मन और मंत्रिमंडल का, झारखंड सरकार का दिल मन कठोर हो चुकी है। यहाँ गरीब गुरुआ का नहीं सुना जाता। कैसे कठोर होगा दादा? आदिवासी के लिए तो इतना कुछ कर रहा है,
फिर कैसे कठोर हो गया? मैंने आदिवासी को नौकरी दे रहे हैं, आदिवासी को रोजगार दे रहे हैं। बोल तो ऐसे रहे कि रिम्स 2 बने, डॉक्टर साहब तो बोले है ना कि रिम्स 2 अगर बनेगा तो आदिवासियों को नौकरी मिलेगा, जिसका जमीन में बने उसको नौकरी मिलेगा। बात है मैडम, अगर हम मछली को बोलेंगे, जो मछली को निकाल करके जमीन माने मछली पानी में रहती है, और मछली को हम जमीन में रख करके बोलेंगे हम आपको बहुत चारा पानी देंगे, बहुत चारा बढ़िया चारा पानी देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का आत्मा और दिल जमीन है, और जमीन के अलावे उनको नौकरी दीजिए, बहुत ज्यादा पैसा दे दीजिए, चाहे उनको धन संपत्ति से भर दीजिए, वो बेघर हो जाएगा। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी, आज भी आप बड़े भाई हैं, झारखंड के माननीय मंत्री हैं, माननीय कल्पना मैडम जी, आप जिस तरह से रोई थी अपने पति के लिए 2024 में चुनाव के समय, इसी तरह अभी झारखंड वासियों के लिए, नगरी वासियों के लिए आंसू बहाइए। अब बात कर रहे हैं कि आदिवासियों के हित पे आप बात कर रहे हैं कि आदिवासी सब समाज खड़ा है, आदिवासी खुद 4 गुट में बटा हुआ है, हर आदिवासी अलग अलग मांग को लेकर के बात कर रहा है, आप किसके समर्थन में खड़े हैं? आप ये बताइए, 4 भाई रहते हैं, 4 भाई का एक जैसे फेस होता है, एक जैसे बोली होता है, कहीं ना कहीं यहाँ अरबों आदमी है, लेकिन सबका भाषा और चेहरा अलग है। तो लेकिन सब कोई आदमी है ना, आदमी है तो आदमी रहेगा ही, इसलिए कोई आदिवासी अलग नहीं है, 4 गुट नहीं है, सब एक है, केवल धीरे धीरे वो तो आप बोल रहे हैं ना एक है, बाकी बात मान रहा है कि वो लोग एक है। वो धीरे धीरे देख रहे हैं। जब वहाँ धरना था तो 20 आदमी बैठते हैं, जब वहाँ धरना होता है तो 20, आज यहाँ देखिए, जब हल चलाओ, जब ये प्लान बन जाएगा तो लाखों का संख्या में झारखंड वासी निकलेंगे और उसको जोतने का काम करेंगे। कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे बचाइएगा आप रिम्स 2 को? ऐसे बचाएंगे जैसे हमारे पुरखों वीर पुरुषों ने, जो कि अंग्रेजों से लड़ के हमारे पूरा भारत देश और राज को बचाया, उस तरह हम लोग हमारे उग्र करके बचाएंगे, उग्र आंदोलन करके बचाएंगे। आपकी आवाज उठाने से भी तो सरकार सुन नहीं रही, वो नहीं सुन रही है, तो हम लोग अभी संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखा गया कि ये हमारे धरना प्रदर्शन को रोज तक भी रोका जा रहा। तो मैं बताना चाहता हूँ हेमंत सरकार और ये स्वास्थ्य मंत्री को कि आंखें खोले, वरना आप लोहा का दीवार बना लीजिए, चाहे 4 मंजिला बनवा लीजिए, हम वही वीर पूर्वजों को वंशज है जो हमारे ब्रिटिश शासन के सामने नहीं झुकी, उससे लड़ाई लड़ी, हम देश दुनिया को, हमारे झारखंड राज्य को बचाया। तो आज उन लोगों ने अपने पुस्तक जमीन को ले लड़े, तो हम लोग उसी का पुस्तक पूर्वज है और हम लोग को बचा कराएंगे। अगर रिम्स 2 बनना है भैया तो वहाँ बनाइए ना, जहाँ वाक्षी में बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? जहाँ की गांव में देखिए आने के असुविधा है, कहीं कच्चा सड़कें हैं, जहाँ यहाँ रिम्स 1 आते इमरजेंसी पेशेंट रहता है तो बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं। मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हेमंत अंसारी को मैं कहना चाहता हूँ, रिम्स 2 के नाम पर ये बंदरबाग फंड का मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि ये विकास के नाम पे हम लोग के साथ छलावा हो रहा है, और हमारे आदिवासी समाज अब जाग चुकी है, बुर्बक नहीं लगे। जैसे आज हम लोग देखेंगे, हम लोगों को धरना प्रदर्शन करने के लिए आदिवासी चारों कोना से आ रहे थे, चारों कोना में ढंग से आंदोलन भी करने लगे। देखिए, नगरी जमीन की जब बात करें तो नगरी जमीन का जब आवाज उठाई है तब बारिश हुआ है, आज फिर बारिश हो रहा है। देखिए, इतनी बारिश में भी जो है नगरी जमीन के नगरी वासी यहाँ पर बैठे हुए, इसलिए नहीं कि इन्हें नगरी वासी इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि ये कुछ मजाक कर रहे हैं, ये इसलिए बैठे हुए हैं कि इनकी जो जमीन है, इनकी जो अन्न रक्षक है, उनके लिए यहाँ कर खड़े हैं। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सारे जो है नगरी जमीन के वासी है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं
वो उस जमीन की लड़ाई करे जो पुरखों ने बचा कर रखा था, पुरखों ने जो बचा कर रखा था उस जमीन के लिए लड़ाई करे। तो देखा आपने कि किस तरह लोग यहाँ पर मौजूद है, किस तरह इतनी बारिश में यहाँ लोग मौजूद है। ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोर्टर, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।